नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 13 से 22 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उदारा शक्ति के बारे में। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और मलेशिया की एयरफोर्स के साथ में। ठीक है, आप देखिए, अगर आपको मलेशिया नहीं पता, मैप में देखना लोकेशन। उसके बाद में हम बात करेंगे 76th इंडिपेंडेंस डे प्यारे भारत ने बिल्कुल सेलिब्रेट किया। तो देखिए, वनडे एग्जाम या स्टेट पीसीएस एग्जाम जो होते हैं वहां पे पूछ लेते हैं कि भारत ने कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया या फिर प्यारे भारत को कितने साल हो चुके हैं आजाद हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उस पर बिल्कुल ध्यान देना। उसके बाद में हम बात करेंगे अल नजाफ के बारे में। देखिए, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, अल नजाफ के बारे में बात करें। इंडो ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिल्कुल। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे रोशनी के बारे में। तो देखिए, रोशनी इंडिया का फर्स्ट सलाइन वाटर एलईडी लैंप, याद रखना। ठीक है, और अभी के लिए हम नेक्स्ट अब बात करेंगे। देखिए, 75 रामसर साइट हो गई है, 75 प्यारे भारत। ठीक है, 75वां। ठीक है, अभी महोत्सव जो चला हुआ था, पता होगा आप सभी को, काफी चर्चा में। तो देखिए, 75 रामसर साइट जो हो चुकी हैं, उनमें से जैसे कि ज्यादातर तमिलनाडु में बहुत ज्यादा हुई हैं अभी रिसेंट की अगर हम बात करें तो, वो सब एक बार देख लेना और बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, याद रखने की कोशिश करना। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके देखिए, ओडिशा की अगर हम बात करें तो देखिए, तामपारा लेक है, हीराकुंड रिजर्वायर है, अंसुपा लेक है। उसके बाद में तमिलनाडु की अगर बात करें तो वादुवूर बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद में चित्रंगुड़ी, ये भी बर्ड सेंचुरी है। फिर सुचिंद्रन वेटलैंड है और कांजीरानकुलम बर्ड सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद में जेएंडके की अगर बात करें तो देखिए, हाइगम वेटलैंड है, शालबग वेटलैंड पड़ता है यहाँ पे। एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो देखिए यशवंत सागर है। थाने क्रीक की बात करें, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ट्राई करना, याद करने की मतलब याद रखने की कोशिश करना। उसके बाद में हम बात करेंगे एंटी पर्सनल माइन के बारे में, जो है निपुण। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, सिंस 2014 फ्रॉम 45 पर हजार लाइव बर्थ टू 35 पर हजार लाइव बर्थ इन 2019। पीआईबी का डाटा है सारा, बिल्कुल एज इट इज याद रख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में, काफी चर्चा में रहता है। ठीक है, तो देखिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका मेनली एम है ट्रांसफॉर्म करना डिस्ट्रिक्ट्स दैट हैव लेसर प्रोग्रेस इन की सोशल एरियाज में। जो जिले हैं हमारे देश के, ठीक है, उनका जो लेवल है उसको सुधारना, ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, और ये जो रैंकिंग आती है ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत, ये रैंकिंग मंथली बेसिस पे आती है, बिल्कुल ईयरली बेसिस पे मिले, मतलब ऑप्शन में मिलेगा आपको ऐसे, तो ऐसी चीजों से कंफ्यूज मत होना। उसके बाद में हम बात करेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन से क्या होते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर दोज दैट आर अफेक्टेड बाय पुअर। वही बात है भाई, जिनका सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है ना, जिनके बिल्कुल खराब है। क्या होते हैं ये, आप देखिए, 5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर कहें, थीम कहें, बिल्कुल पता होना चाहिए, पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। जैसे नंबर 1 की बात करें, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। उसके बाद में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद में एजुकेशन है। उसके बाद में देखिए, सीक्वेंस वाइज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पांचों बस आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट है। उसके बाद में अगर बात करें, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसका बारे में पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, उसके बाद में हम बात करेंगे गाइज उड़ान के बारे में। ठीक है, उड़ान को पूरे कितने साल हो गए, आई थिंक उड़ान को पूरा 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, पूरे 5 साल उड़ान को कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई उड़ान किसकी है, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ा दो भाई देश के हर नागरिक को। ठीक है, भारत सरकार का मतलब टारगेट है कि हर नागरिक को उड़ा देंगे, मतलब प्लेन में बैठा देंगे। ठीक है, तो देखिए, उड़ान के बारे में बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का बिल्कुल एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, जिसको पूरे 5 साल हो चुके हैं और इसे लॉन्च किया गया था। ऑफ इट्स फर्स्ट फ्लाइट की अगर बात करें, 27 अप्रैल 2017। ठीक है, और उड़ान के बारे में बात करें, इनिशिएट कब क्या किया गया था, ये तो देखिए, डेट आपको इसलिए पता होनी चाहिए कि भाई कई बार है ना, स्टेट पीसीएस में पक्का पूछ लेते हैं कि ये डेट, जैसे कि स्पेशली हम बात करें उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस एग्जाम की, तो वहां पे पूछी जाती हैं, या फिर दूसरे एग्जाम होते हैं वहां भी डेट पूछ लेते हैं। ठीक है, अभी तक का डाटा है इस स्कीम के तहत, पीआईबी में मेंशन था ये सब, जैसे कि 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स 2014 में थे और अब 141 हो चुके हैं। 425 नए रूट को इनिशिएट किया गया है। लाइफलाइन उड़ान, मतलब इसी उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक के तहत ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की कुछ और भी स्कीमें इसी के साथ में हैं। जैसे कि लाइफलाइन उड़ान के तहत क्या किया हमने, इसे 2020 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत कोविड के टाइम पे मतलब हेल्प की गई लोगों की। ठीक है, उसके बाद में कृषि उड़ान की अगर हम बात करें तो देखिए, नाम से मत भटकना कि भाई कृषि है
तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृषि उड़ान ये वही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का अगस्त 2020 में इसको बिल्कुल लॉन्च किया गया था, और इसका मेनली काम था कि ट्रांसपोर्ट करना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। उसके बाद में हम बात करें उड़ान 2.0, देखिए उड़ान 2.0 है, 3 है, 4 या जैसे भी मतलब इनके साथ में ये अपग्रेड होते रहेंगे उड़ान के वर्जन। तो उसमें देखिए कुछ नया, जैसे कि फर्स्ट टाइम हेलीपैड को कनेक्ट किया गया था उड़ान 2.0 के तहत, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ नया कनेक्टिविटी ऐसा करेंगे और कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे नमस्ते के बारे में। अब देखिए नमस्ते की अगर बात करें तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। जो हमारा सैनिटेशन इकोसिस्टम है उसको मैकेनाइज करने से संबंधित है ये, बिल्कुल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ में मिलके है। जो हमारे स्क्वेंजर बेचारे काम करते हैं तो उन सबको ही इंप्रूवमेंट करेंगे, और तो क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें विनबैक्स के बारे में, तो देखिए वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करें गोवा बिकम्स फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट, और दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव फर्स्ट यूटी बने हैं कंट्री में, है ना, हर घर जल के लिए अगर हम बात करें। और देखिए एक टारगेट भी है हर घर जल की अगर हम बात करें ना, तो जैसे कि जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन को जब लॉन्च किया गया था, तो उसका टारगेट भी है एक कि भाई 55 लीटर पानी वाटर पर पर्सन पर डे, ये टारगेट भी है, याद रखना, ठीक है। कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है ऐसी चीजें। उसके बाद में हम बात करें, देखिए पीआईबी का बिल्कुल डाटा है कि अबाउट 95% इंडिया का जो ट्रेड है बाई वॉल्यूम और 65% बाई वैल्यू इज डन थ्रू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पानी के ट्रांसपोर्ट से हम लोग करते हैं, मतलब समुद्री ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो बिल्कुल अहम रोल निभाता है, ठीक है, मैरीटाइम। उसके बाद में हम बात करेंगे एपडा के बारे में, ठीक है। एपडा देखिए पहले भी हमने हमारे करंट अफेयर में चर्चा में बात की हुई है, वैसे बात कर लेते हैं एपडा कब क्या इस्टेब्लिश किया, 1986 में, ठीक है। इसका जो एक्ट है 1985 के तहत बिल्कुल इसको बनाया गया एपडा को। क्या है ये, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। और ये मेनली अगर आप बात करेंगे तो ये देखिए मॉनिटर करता है इंपोर्ट जो करते हैं ना हम लोग शुगर का, उसको भी करता है, एक्सपोर्ट को तो करता है लेकिन शुगर का जो इंपोर्ट करते हैं उसको भी ये बिल्कुल मॉनिटर किया जाता है इसके तहत। और ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा ये आपको, कि बासमती राइस जो है ना उसको इंक्लूड किया गया है सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट, ठीक है। एपडा का जो एक्ट है उसके सेकंड शेड्यूल में बिल्कुल बासमती राइस को इंक्लूड किया गया है, पता होना चाहिए। और इसका जो चेयरमैन होता है ना एपडा का, ठीक है, तो कौन क्या उसको अपॉइंट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में देखिए ये जो है एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपडा, ठीक है, ये फंक्शन करती है एज ए सेक्रेटरिएट टू नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड की तरह भी, मतलब ये लोग फिर काम कर एज ए फंक्शन करती है, ठीक है। बेसिक चीजें बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 की अगर हम बात करें तो ये क्या, पहले तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इंप्लीमेंट करता है ये जो एक्ट होता है इसको। और ये जो एक्ट है ना ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आप किसी भी जो कमोडिटी है उसको ऐड कर सकते हो एज ए इसेंशियल कमोडिटी, या रिमूव भी कर सकते हो, मतलब जो हमारी सेंट्रल सरकार जो होती है, केंद्र सरकार, उसको बिल्कुल परमिशन मिलती है इस एक्ट के तहत। उसके बाद में हम बात करें, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको इसेंशियल कमोडिटी की, ठीक है, इस एक्ट के अंदर। उसके बाद में बाई डिक्लेयरिंग, किसी भी कमोडिटी को अगर इसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया जाता है सरकार के द्वारा, तो इसका मतलब है कि सरकार फिर उसका जो प्रोडक्शन है उस पर बिल्कुल कंट्रोल कर सकती है, उसकी सप्लाई पे भी बिल्कुल कर सकती है, कितना क्या स्टॉक लिमिट आप रख पाएंगे, इन सब के ऊपर सरकार बिल्कुल अपना नियंत्रण मतलब कर सकती है, कंट्रोल रख सकती है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे पेवर्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए पीई वेट्रॉन्स ये क्या होते हैं, देखिए द सोर्स ऑफ सम ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स दैट विप अक्रॉस आवर गैलेक्सी, दैट इज पी वेट्रॉन्स होते हैं ये। अब देखिए हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे जानते हैं पी वेट्रॉन के बारे में, जैसे कि ये क्या कंसिस्ट करते हैं, प्रोटॉन्स बट समटाइम्स ऑल्सो इंक्लूड एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे ऑल कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद में देखिए आप देखिए फर्मी टेलीस्कोप है एक, नासा का है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो उससे क्या किया गया, इनकी खोज की गई, अभी मतलब इनको देख पता लगाया गया इन सब के बारे में, ठीक है। तो ये भी चर्चा में है, तो फर्मी टेलीस्कोप जान लेना कि भाई किसकी क्या है, किसकी क्या और कौन सी क्या टेलीस्कोप जो भी चर्चा में आती है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछ लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। तो देखिए
लोक अदालत जैसा कि नाम है वैसा ही काम है कि भाई लोक अदालत, अपने गांधी बाबा जो थे ना, गांधी बाबा का भी सपना था कि लोक अदालत बने देश में, ठीक है। तो लोक अदालत जो है बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, बिल्कुल क्या होते हैं ये फोरम होते हैं जहां पे केसों की सुनवाई होती है। मान लिया कि कोर्ट में पेंडिंग केसेज हैं, बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हो। प्री लिटिगेशन स्टेज में भी जो केस है उनको भी बिल्कुल सेटल किया जाता है लोक अदालत के अंदर, ठीक है। अब देखिए, लोक अदालत को स्टेट्यूटरी स्टेटस मिलता है अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। अब देखिए, कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में, ठीक है, वो रेफर किया जा सकता है बिल्कुल लोक अदालत में, ठीक है। और इनके पास जो पावर होती है वो सिविल कोर्ट की तरह की पावर होती है। पहले भी देखिए हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था, और हमारे जो पीडीएफ है ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल द हिंदू पीआईबी नोट्स पे मिल जाएगा, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में बात करेंगे फर्स्ट लोक अदालत कैंप इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा गुजरात में 1982 में किया जाता है एस्टेब्लिश। उसके बाद में जनरली अगर हम बात करें, लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर एज द चेयरमैन एंड लोअर, ठीक है, एंड लायर जो होते हैं, वकील जो होते हैं, और सोशल वर्कर्स एज इट्स मेंबर। उसके बाद में देखिए, अगर आप कोई भी यहाँ पे केस लेके आते हैं या फिर कोई कोर्ट में आपने फीस कर दी है, मतलब वहाँ पे कोर्ट की फीस आपकी लग चुकी है, लेकिन आपका जो केस है वो फाइनली रिजोल्व होता है, सोल्व होता है यहाँ पे, तो उसकी कोई फीस भी नहीं लगती है, ठीक है। और द पार्टीज टू द डिस्प्यूट कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद जज, सबसे खास बात होती है भाई लोक अदालत की ये सब, ठीक है। और देखिए, मंथली मैगजीन से जो भी है आप बिल्कुल कवर करते रहना, और हमारा टारगेट रहेगा कि कुछ भी आपका ना छूटे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कुछ नया मिलता है तो भाई बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे पोस्टल इंडेक्स नंबर के बारे में। पीआईएन नंबर जो होता है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 15 अगस्त 1972 को, ठीक है। और पर्सन बिहाइंड, मतलब इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे जिस आदमी का भाई हाथ है उसका नाम है श्री राम भिकाजी वेलंकर, ठीक है, ठीक है। हर काम में वैसे लेडीज का हाथ होता है, ऑब्वियसली होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे भाई साहब का हाथ है तो पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन के बारे में, क्योंकि पूरे भाई 60 साल पूरे हो चुके हैं हमारे और इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन को, ठीक है। जैसे कि 15वां इंडिया ईयू समिट जो है ना यूरोपियन यूनियन का, वो जुलाई 2020 में होता है। देखिए एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि 15वां इंडिया ईयू समिट जो है वो 2021 में हुआ या 22 में हुआ। मतलब आप जो पॉइंट ये मानते हो ना कि बहुत आसान है, भाई एग्जाम में देखने को मिलती हैं बहुत आसान चीज़ें, तो आसान चीज़ों को स्किप मत करना, बेसिक चीज़ों को बिल्कुल याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे रिसेंटली, जैसे यूरोपियन यूनियन के बारे में, स्पेशली अगर बात करें फ्रांस की, जैसे रिसेंटली हमने 36 रफाइल फाइटर जेट्स फ्रांस से, ठीक है। और क्या था यूरोपियन यूनियन के बारे में बेसिक चीज़ें, जैसे कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस के बाद में, अगर हम बात करें स्पेशली यूरोपियन यूनियन के बारे में, और सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट भी है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हम बात करें ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है हमारी, किसके साथ में, डेनमार्क के साथ में इंडिया की। तो इस लाइनों को, ऐसी मतलब जो लाइन्स होती हैं, ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं उनको नोट किया जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के बारे में। तो देखिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के बारे में बात करें, इसे 1948 में इस्टेब्लिश किया जाता है, बिल्कुल गवर्नमेंट सरकारी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ये आता है, और इसका मेनली काम है प्रमोट करना सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये ऑनशोर के लिए भी है और ऑफशोर दोनों के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, देखिए पालन 1000, ये क्या है भाई, पालन 1000 मतलब पालन 1000 क्या है, ये पेरेंट्स को गाइड करने से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कोई पोर्टल ऐप है, बिल्कुल ठीक है, तो पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में। भाई आज की स्कीम नहीं है, काफी चर्चा में है, पूरे साल चर्चा में रही है, लास्ट ईयर की अगर बात करें और इस साल की, ठीक है। तो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी जो ये स्कीम है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसे लॉन्च किया गया था एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान टू मिटिगेट द डिस्ट्रेस काज्ड बाई कोरोना इंड्यूस्ड लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है, लोगों में डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ है, भाई उसको भर देना, उसको उसमें लोगों की एमएसएमई की स्पेशली हेल्प करना। और ये क्या करेंगे इस स्कीम के तहत, देखिए प्रोवाइड करवाना फुल्ली गारंटीड एंड कोलेटरल फ्री एडिशनल क्रेडिट टू एमएसएमईज, इंडिविजुअल लोनी जो होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। 100% गारंटी कवरेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टेड कंपनी के तहत। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे टेन्योर ऑफ लोन्स के बारे में। अंडर द स्कीम इज 4 साल इंक्लूडिंग मोराटोरियम ऑफ 1 ईयर ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे निदान पोर्टल के बारे में। तो देखिए निदान के बारे में बात करें ना, क्या कुछ है भाई निदान पोर्टल में, क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे एक डाटाबेस है, ये अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स का, ठीक है, निदान पोर्टल, और कुछ नहीं है। उसके बाद में हम बात करेंगे कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के बारे में, बिल्कुल। तो देखिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के बारे में बात करें, ये एक मल्टीनेशनल नवल पार्टनरशिप है प्रमोट करने के लिए
किसको? सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए है। पाकिस्तान इसका फुल मेंबर है। प्यारा भारत इसका रिसेंटली एसोसिएट मेंबर बना था, इसी वजह से ये चर्चा में आया, और ये बहरीन बेस्ड है। और इसमें मेनली अगर लीडरशिप की और इसकी बात करें ना भाई, यूएस करता है, ठीक है, उसमें वही संभालता है। मेंबर्स जो है ना इसके आर नॉट बाउंड बाय आइदर पॉलिटिकल और मिलिट्री मैंडेट जो है इनका, उससे कोई बाउंड नहीं है। सबसे खास बात यह है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करें नासा का बायो सेंटिनल। ये क्या है? बायो सेंटिनल जो है ना नासा का, देखिए बायो सेंटिनल के बारे में बात करें, बिल्कुल एक स्पेसक्राफ्ट है नासा का, ये भी याद रखना। और देखिए इसका मेनली प्राइमरी अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव है कि मॉनिटर करना द वाइटल साइन ऑफ यीस्ट टू सी हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेयर व्हेन एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ डीप स्पेस। मतलब यहाँ रेडिएशन में इसमें आते हैं तो ये क्या कुछ इनमें बदलाव, ये चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। बेसिक चीजें, यीस्ट क्या होता है, क्या कुछ होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, भाई बेसिक साइंस पढ़ लेना, अदरवाइज अक्टूबर में मैं सारा कवर करवाऊंगा इस बार बेसिक साइंस, ठीक है। यीस्ट के बारे में बात करें तो देखिए बिल्कुल ये यूकैरियोटिक होते हैं, सिंगल, ठीक है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यीस्ट, ठीक है। डोंट रिक्वायर सनलाइट टू ग्रो होने के लिए सनलाइट की जरूरी नहीं है इनको भाई, रिक्वायरमेंट होना, ठीक है। बेसिक चीजें पता होना चाहिए, पेपर में देखने को मिलती हैं भाई। रिसेंटली हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम था, और कोई भी देख लेना आप, जरूर आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी बेसिक चीजें, और हम उनको गलत कर देते हैं कि भाई आता ही नहीं है। भाई पढ़ाई क्या करो, मतलब बेसिक चीजों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेब 3.0 के बारे में, या ओ जो भी है ये। तो देखिए ये वही वर्ल्ड वाइड वेब वाला जो है ना, उसका ही है थर्ड जनरेशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी will have a strong emphasis on decentralized application and will also make use of machine learning and artificial intelligence। भाई देखो अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आता है तो उसमें अगर आपको सवाल में, मतलब जो भी क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन मिलते हैं ना, ज़्यादातर ऑप्शन सही होते हैं। इस बार भी प्रीलिम्स में थे ऐसे 1-2 सवाल, ठीक है, उनके 3-4 ऑप्शन ठीक थे। वैसे तो देखिए आप पढ़ाई करते हैं तो अपने स्टेट ऑफ माइंड को बिल्कुल कंट्रोल में रख के आराम से पढ़ के और फिर करना, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा, इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा, ठीक है, और इतना खास कुछ नहीं है। उसके बाद में हम बात करें, देखिए चक्की रिवर के बारे में, ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के वहां पे बिल्कुल ये बहती है, ठीक है। चक्की रिवर कहाँ पे क्या पड़ती है पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से निकलती बहती है, ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की, चर्चा में थी रिसेंटली। उसके बाद में हम बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। तो देखिए गाइज हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में बात करें तो देखिए रिसेंटली चर्चा में इसीलिए आई कि प्यारे भारत ने हमारी इंडिजिनसली जो डेवलप है जो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल मतलब इनेबल्ड जो बस है उसको बिल्कुल अभी लॉन्च किया गया था, ठीक है। CSIR और KPIT जो है ना एक कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो इन दोनों के भी मतलब दोबारा मिलके और इसको फुल्ली मतलब जो ट्रूली इंडिजिनसली है इस बस को डेवलप किया गया था और लॉन्च किया गया था। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होते हैं, देखो ये क्या कुछ होते हैं। देखो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है, जो कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लाइन ही याद रखना, कई बार पेपर में मिलती है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि बेसिक चीज़ों को हम लोग याद नहीं रखते हैं। इसके जो अंदर बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं वो याद रह जाते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों को छोड़ना मत, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए फ्यूल सेल्स वर्क सिमिलर टू, ये जो फ्यूल सेल होते हैं ना वर्क करते हैं सिमिलर टू कन्वेंशनल बैटरीज फाउंड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बट डोंट रन आउट ऑफ चार्ज एंड नॉट नीड टू बी रिचार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छे पॉइंट्स हैं, याद रखना। उसके बाद में देखिए हम अगर बात करें ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में तो पता होगा आपको, ठीक है, कि ये प्रोड्यूस कैसे की जाती है ग्रीन हाइड्रोजन। अगर हम बात करें प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है गाइज। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए GI टैग फॉर मिथिला मखाना। अब देखिए GI टैग फॉर मिथिला मखाना के बारे में अगर हम बात करें, मिथिला कहाँ पे, मिथिला मखाना सबसे पहले बात भाई कहाँ का है, बिहार का है और नेपाल के कुछ एरिया में भी बिल्कुल मिथिला मखाना देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका जोग्राफिकेशन जो जोग्राफिकल इंडिकेटर्स मतलब इंडिकेशन जो टैग है ना वो इसको मिला। तो देखिए इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई पहले तो मखाना क्या कुछ होता है, इसमें प्रोटीन और फाइबर देखने को मिलेगा आपको। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, इस एक्ट के तहत मतलब जो भी GI टैग सर्टिफाइड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बिल्कुल इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है गाइज, और रजिस्ट्रेशन होता है उनका। उसके बाद में गवर्नड एंड डायरेक्टेड बाय WTO का एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ये जो टैग होता है ये वैलिड होता है 10 साल के लिए और उसके बाद में रिन्यू भी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में हम गाइज बात करें ना मिथिला मखाना के बारे में, तो देखिए मिथिला ये जो मखाना है ना यहाँ का, ये मखाना को देखिए अगर आप कोई बिहार से बिलोंग करते हैं तो एक कोजागारा फेस्टिवल होता है,
जो नए मैरिड न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं ना, वो मेनली इसमें शामिल होते हैं कोजागरा फेस्टिवल में। और काफ़ी आपको पता होगा अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो कोजागरा फेस्टिवल में भी इसका यूज किया जाता है। तो कोजागरा फेस्टिवल कहाँ पे क्या आपको पता होना चाहिए कि भाई बिहार में किया जाता है ये, ठीक है, क्योंकि इसी से संबंधित हो गया। इस फेस्टिवल में इस मखाना को बहुत यूज किया जाता है। उसके बाद में देखिए, अगर आप बिहार का कोई एग्जाम देते हो और बिहार के किसी भी चीज़ को अगर टैग मिलता है जीआई टैग, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कतरनी राइस है, मघाई पान है, शाही लीची है, मधुबनी पेंटिंग्स है, पीपली वर्क है। उसके बाद में गाइज हम बात करें तो एक न्यूट्रिएंट रिच वीड है, प्लांट बोल सकते हैं आप बिल्कुल, जिसको पर्सलैन बोलते हैं। ये चर्चा में था, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में भी था, हिंदू में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए ये न्यूट्रिएंट रिच वीड जो है ना पर्सलैन, ये क्या कुछ है। देखिए अगर आप हरियाणा राजस्थान से बिलोंग करते हैं ना, तो एक सांटी की कड़ी बनाते हैं वहाँ पे, खेतों में ऐसे ही उगती है बाजरे की फसल के टाइम से पहले, मतलब आजकल देखने को मिल जाएगी आपको, देखोगे तो सांटी की कड़ी बनती है, तो सांटी जैसा ही दिखाई देता है, ठीक है। और जहां भी अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल इसको गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ गाइज देखिए, अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई सुझाव है रिगार्डिंग हमारे करंट अफेयर्स, मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।